डियर एस्पिरेंट्स, 2 दिन बाद आपका सिविल सर्विसेज एग्जाम 2025 है। जल्दी से मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहता हूँ। बहुत जरूरी है क्योंकि हमने भी चीजें सीखी हैं। पॉइंट नंबर 1, जीएस में डू नॉट बी वेरी कंजर्वेटिव। आप ये मत बोलना कि आई प्लेड सेफ। 90 से 95 क्वेश्चन जो नॉर्मल लेवल का एग्जाम आता है, तो 90 से 95 क्वेश्चन आप करके आइएगा। बहुत कंजर्वेटिव होने से क्या होता है कि 100 नंबर पर लाखों बच्चों को टेस्ट किया जाएगा। अब इतने सारे बच्चों को 100 नंबर पे टेस्ट करने के लिए आप समझ सकते हैं कि कितना हाई कंपटीशन जाएगा। आप एक क्वेश्चन छोड़ते हैं, उसको दूसरे लोग करके आएंगे और आप 1/3 नंबर से भी अगर पीछे होते हैं तो बहुत सारा इफेक्ट पड़ेगा आपकी परफॉर्मेंस पे। तो 90 से 95 क्वेश्चन आप करके आइएगा। अगर आपने एक क्वेश्चन भी ठीक किया तो जो 3 क्वेश्चन गलत किए थे वो उसे कंपनसेट कर देगा। बहुत कंजर्वेटिव होने से अब जो कंपटीशन जा रहा है उसमें प्री पास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आपको कम भी करना है तो 85 क्वेश्चन से कम मत करके आइएगा। सी सेट में अगर आपको लगता है कि आपने एक सफिशिएंट स्कोर अचीव कर लिया है, आपने कंफर्टेबल पोजीशन बना ली है, सी सेट में यू कैन प्ले लिटिल सेफर। अगर जीएस में प्ले सेफ नाम की कोई चीज नहीं है। 90 से 95 क्वेश्चन आप करके आइएगा। पॉइंट नंबर 2, जब भी आप एक क्वेश्चन देखते हैं उसमें आप मल्टीपल ऑप्शन देखते हैं, तो जो पहली आपकी इंस्टिंक्ट होती है, जो पहला आपको माइंड में आंसर आता है, मोस्टली वो सही होता है। मैंने कहा मोस्टली, हमेशा नहीं। मान लीजिए वो कहता है कि भाई फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई, तो माइंड में जो पहला ऑप्शन होता है कि भाई ये ऑप्शन सही हो सकता है, नॉर्मली वो सही होता है क्योंकि वो आंसर सबकॉन्शियस मेमोरी से निकल के आता है। तीसरी बात, किसी भी क्वेश्चन को आप कम से कम 2 बार रीड कीजिएगा, क्योंकि कई बार हम लोग जल्दबाजी में या कह सकते हैं एंजाइटी मोड के अंदर कुछ वर्ड मिस कर जाते हैं और वर्ड डिफाइनिंग होते हैं। जैसे मान लीजिए उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द आंसर और आपने नॉट पे ध्यान नहीं दिया, तो एक क्वेश्चन तो 2 बार पढ़िए। तीसरी बात, टाइम वेस्ट नहीं करना है। जीएस को अटेम्प्ट करने के लिए सफिशिएंट टाइम मिलता है, मगर फिर भी अगर आपने टाइम वेस्ट किया तो कहीं ना कहीं बाद में एनालाइज करने के लिए आपको जल्दबाजी करनी पड़ेगी। सी सेट में किसी भी स्टेज पे पैनिक मत कीजिए, बिगिनिंग में, मिड में या एंड में। सी सेट में पैनिक करने से सिर्फ आपका जो एक परफॉर्मेंस है वो और नीचे जाएगी, उसे हासिल कुछ नहीं होने वाला है। दूसरी बात, सी सेट में जब भी आपको न्यूमेरिक दिखेंगे तो डरना नहीं है कि मैथमेटिक्स है और मैं मैथमेटिक्स में वीक हूँ, ऐसा सोचना नहीं है। मैथमेटिक्स में कोई इतना वीक नहीं है कि वो बेसिक क्वेश्चन पूछे। मान लीजिए सिंपल एरिया पूछ लिया और आप नंबर देख के डर गए, तो आप घबराना नहीं है, आप बैठ के देखिए, हो सकता है आप उसे अटेम्प्ट कर सकें। जीएस हो या सी सेट हो, पूरा क्वेश्चन एक बार स्कैन कीजिए, पूरा पेपर एक बार स्कैन कीजिए और जो आपके मोस्ट कंफर्टेबल एरियाज है, जो आपको सारे आते हैं क्वेश्चन, पहले उनको अटेम्प्ट कीजिए। पेपर को पूरा स्कैन कीजिए, जीएस हो या सी सेट हो, पहले वो क्वेश्चन कीजिए जहां पर आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। दोबारा एक राउंड मारिए और वो क्वेश्चन आप उठाइए जो आपको लगता है कि आपको पता नहीं है मगर आपको एक चांस लेना ही पड़ेगा। इस हिसाब से क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। जब आप एक स्कैन कर लेते हैं, आप वो क्वेश्चन करते हैं जहां पे आप थोड़े कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और कॉन्फिडेंस बढ़ जाने से जब सेकंड राउंड में आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे जिन्हें आपने फर्स्ट राउंड में छोड़ दिया था, आप मुश्किल लग रहे थे, कॉन्फिडेंस हाई होने से आप उन क्वेश्चन को भी आराम से कर सकते हैं। दूसरी बात, कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन पेपर में टिक मारते हैं, बाद में ओएमआर भरते हैं। ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन पढ़िए, ओएमआर भरिए, क्वेश्चन पढ़िए, ओएमआर भरिए। जहां आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मैं सेकंड राउंड के लिए छोड़ रहा हूँ, उनको आप बाद में भर सकते हैं, मगर जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते जा रहे हैं, आपको आंसर आ रहा है, उन्हें हाथ की हाथ ओएमआर में भरी। कई बार एंड में ओएमआर शीट नहीं भर पाते हैं। एग्जाम बहुत गर्मी है वहां पर, तो थोड़ा सा ग्लूकोज का पानी आप साथ लेके जाइए, बीच बीच में आप सिप कीजिएगा, मगर ओवरडू नहीं करना है। ग्लूकोज को ज्यादा कंज्यूम करने से आप डिहाइड्रेट फील करेंगे, प्यास बढ़ जाएगी, इफेक्ट आपका कंसंट्रेशन बिगड़ जाएगा। बीच में जब ब्रेक होगा आप क्वेश्चन आंसर चेक मत कीजिए, सी सेट के ऊपर फोकस कीजिए, बल्कि अपने माइंड को आप आराम दीजिए। गाड़ी है, घर है आसपास, जाके रेस्ट कीजिए, सो जाइए। उस टाइम पढ़ाई मत कीजिए, जीएस के आंसर चेक मत कीजिएगा उस ब्रेक के दौरान। घर से जल्दी जाइएगा, किसी भी चीज की पैनिक करने की जरूरत नहीं है। पास होगा फेल होगा इसमें तो बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। सब चीजें लिखी हुई है, तो इस बात से घबराना नहीं है कि मेरा क्या होगा। सो जस्ट फोकस ऑन योर परफॉर्मेंस एंड डू नॉट ओवरडू इट। बहुत ज्यादा कॉन्शियस नहीं होना है कि मैं क्या करूंगा, पास होऊंगा, ऐसे करूंगा। बी रिलैक्स्ड। बस 2 बातें ध्यान में रखिएगा, अटेम्प्ट इन जीएस, अटेम्प्ट एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन एंड रीड इट ट्वाइस। जो पहला अटेम्प्ट आएगा, जो पहला आंसर आपके इंस्टिंक्ट से निकलेगा, मोस्टली वो सही होता है। हमेशा ऐसा ना भी हो तो भी चलेगा। साथ में अगर कोई चॉकलेट या टॉफी आप लेके जा सकते हैं, कभी बीच में बहुत ज्यादा आपको एनर्जी डेफिसिट फील हुआ, आप कंज्यूम कीजिएगा। इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, कभी भी लगे पेपर आसान है,
तो भी अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। डू नॉट फॉरगेट टू टेक वॉच, अपने साथ घड़ी लेके जाइएगा। बार बार घड़ी भी नहीं देखनी है, मगर एक आइडिया रहता है, दूसरों से टाइम पूछने से अच्छा अपनी घड़ी अपने साथ लेके जाइएगा। दूसरी बात, क्वेश्चंस को ओवर एनालाइज मत कीजिए, इतना नहीं पढ़ना है। सिंपल क्वेश्चन है तो उसमें शक नहीं करना है कि इसका आंसर शायद ये हो सकता है। जैसे सिंपल पूछा है कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कब हुआ था, जैसे सिंपल पूछा है कि दांडी यात्रा किस साल शुरू हुई, एग्जाम्पल। अब उसमें नहीं दिमाग चलाना है कि यार इसने सिंपल ऐसा इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे आ सकता है। कुछ क्वेश्चन सिंपल होते भी हैं, so do not over analyze any question, but be careful when you analyze the question. So good luck from my side and do well. बिना घबराए पेपर दो, सब ठीक हो जाता है, सब लिखा हुआ है। Have faith on God, have faith on yourself. Be happy, do well, best of luck to all of you. Thank you very much.